नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विदिशा में लाउडस्पीकर और डीजे पर नई गाइडलाइन। जिले में धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर, डीजे और संबोधन प्रणाली का उपयोग सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके लिए भी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। विदिशा कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट रोशन कुमार सिंह ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ये आदेश जारी किए हैं। भोपाल के 20 इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS से पहले भोपाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। बुधवार को नगर निगम ने 20 बड़े इलाकों से अतिक्रमण हटाया। जिन होटलों में मेहमान रहेंगे उसके आसपास अवैध कब्जे तोड़ गए। वार्ड 50 स्थित रेडिशन होटल के पास से कच्चे पक्के निर्माण हटाए गए। वहीं जेसीबी और डंपर की मदद से सड़क किनारे पड़ी रेत और गिट्टी जब्त की गई। कुछ छप्पर भी तोड़े गए। सेवाएं कॉम्प्लेक्स के पास 5 गुमटियों को तोड़कर स्थल का समतलीकरण किया गया। वहीं दुकान के सामने स्थित प्याऊ को भी शिफ्ट किया गया। 3 फुट की हाथी प्रतिमा के पैरों के बीच से निकले PCC चीफ जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर अनूपपुर में हैं। यहां वो जिले की तीनों विधानसभा पुष्पराजगढ़, अनूपपुर और कोतमा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। साथ ही संगठन के विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा भी कर रहे हैं। दौरे के पहले दिन जीतू पटवारी जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ मां नर्मदा की पूजा कर आशीर्वाद लिया, बल्कि यहां की प्रसिद्ध 3 फुट की हाथी प्रतिमा के पैरों के बीच से भी निकल गए। खुद PCC चीफ जीतू पटवारी ने हाथी प्रतिमा के नीचे से निकलते हुए एक वीडियो शेयर किया। साथ ही इसके पीछे की प्रसिद्ध मान्यता भी बताई। यही नहीं, पटवारी ने वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री को भी प्रतिमा के नीचे से निकलने की चुनौती दे दी है। इंडियाज गॉट लेटेंट पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो में पेरेंट्स को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पर देश भर में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी शो की टीम पर खासा नाराजगी व्यक्त की है। आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी और देशद्रोही हैं। शास्त्री ने जनता से ऐसे लोगों को माफ करने के बजाय हृदय और मन से साफ करने की अपील की है। भोपाल में 200 करोड़ के खर्च से सड़कें होंगी। चकाचक शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही ने लोक निर्माण विभाग के बजट को खर्च करने की रफ्तार बढ़ा दी है। अगले 15 दिन में विभाग 200 करोड़ रुपए के काम देगा। इनके वर्क ऑन ऑर्डर तैयार किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों के चौड़ीकरण और चौराहा विकास के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि करीब 65 करोड़ रुपए GIS के नाम पर पहले ही सड़कें पर PWD खर्च कर रहा है। अफसरों पर मोहन सरकार की लगाम। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों के लग्जरी वाहनों से सैर सपाटे पर सरकार ने शिकंजा कसा है। सरकार अफसरों के 1 से अधिक गाड़ियों के इस्तेमाल और मनमानी पर सख्ती से रोक लगाने जा रही है। इसके लिए मैदानी अफसरों की समीक्षा होगी। दूसरे और तीसरे दर्जे के अफसरों की मनमानी की शिकायतों के बाद सरकार ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। नियमों के पालन को लिखा है। अफसरों के टैक्सी कोटे से गाड़ी लेने व पेट्रोल डीजल के भुगतान के मापदंड तय हैं, लेकिन अफसर इसमें सेंध लगा रहे हैं। 1 से अधिक पद के प्रभार में रहने वाले अफसर 1 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे मन मर्जी से पेट्रोल डीजल के भुगतान कर रहे हैं। इंदौर में दुकानदारों को फिलहाल राहत। इंदौर के शिवाजी मार्केट में वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदारों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल इन व्यापारियों को नंदलालपुरा कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने के लिए खोली गई लैटरी के फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। इससे इन दुकानदारों को फिलहाल राहत मिल गई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। सरकार ने कान्ह नदी किनारे से वर्षों से व्यापार कर रहे शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को प्रस्तावित रिवर साइड योजना के तहत विस्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत दुकानदारों को नदी के दूसरी ओर नंदलालपुरा में स्थित कॉम्प्लेक्स में विस्थापित किया जाना प्रस्तावित था। इन दुकानों का आवंटन लैटरी सिस्टम से किया जाना था, जिसके तहत 10 फरवरी को लॉटरी खोली गई थी। महाकाल मंदिर में 17 फरवरी से शुरू होगी शिव नवरात्रि। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष शिव नवरात्रि का विशेष महोत्सव 17 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार की शिव नवरात्रि कई मायनों में खास है। तिथि वृद्धि के कारण यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा, जो सामान्यतः 9 दिनों का होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस अवधि में नक्षत्रों और योगों का विशेष संयोग बन रहा है।
शिव नवरात्रि का आरंभ मुद्गर योग में हो रहा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सोने में 200 रुपए की गिरावट। इंदौर के सराफा बाजार में बुधवार को सोने के भाव में 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और यह 87,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी के भाव 95,000 रुपए प्रति किलो पर स्थिर बने रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 31.75 सेंट प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही है। चीन में औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति के कारण चांदी की कीमतों में तेजी नहीं आ पा रही है। हालांकि मार्च में चीन द्वारा उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की संभावना है, जिससे चांदी में तेजी की उम्मीद जगी है। हज के लिए सऊदी अरब ने बदले नियम। 10 साल या इसमें कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। इसे लेकर सऊदी अरब ने रोक लगा दी है। हज यात्रा के नियमों में संशोधन किया गया है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को देखते यह निर्णय हुआ है। सऊदी अरब ने 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर रोक लगा दी है। हज यात्रा के नियमों में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया। इस साल अगर इसे लागू किया गया तो देश और मध्य प्रदेश से यात्रा पर जाने वालों की संख्या में अंतर आएगा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वालों का चयन हो चुका है। चुने गए लोगों में कुछ 10 साल से कम उम्र के भी हैं। अगर रोक इस साल से प्रभावी हुई तो इनका नाम यात्रा की सूची से कट जाएगा। हज कमेटी के पदाधिकारियों के मुताबिक अभी उन तक इसका सर्कुलर नहीं आया है। 5वीं और 8वीं के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाने होंगे परीक्षा केंद्र। पिछले वर्ष वार्षिक परीक्षा में शामिल होने से चूक गए थे छात्र छात्राएं। शहर को छोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगी परेशानी टीकमगढ़। जिले में 24 फरवरी से कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 175 परीक्षा केंद्रों पर 40,225 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कहीं 5 किलोमीटर तो कहीं 8 और 10 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अभिभावकों को स्वयं बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र जाना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा लाने और ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष कई बच्चे परीक्षा से चूक गए थे, जिन्हें पुनः परीक्षा देनी पड़ी थी। एमपी के रजत पाटीदार को आरसीबी के बनिया नया कप्तान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2025 के लिए नए कप्तान के नाम की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार को आरसीबी का नया कप्तान घोषित किया गया है। रजत पाटीदार मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रहने वाले हैं। आरसीबी ने नए कप्तान के रूप में उनका नाम घोषित कर दिया है। बता दें कि आईपीएल 2025 के लिए विराट कोहली और रजत पाटीदार का नाम चर्चा में था। भविष्य को देखते हुए इस फ्रेंचाइजी ने रजत को यह जिम्मेदारी सौंपी है। एमपी में 4 बड़े शहरों के लिए बनेगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम रोड से एमपी तक प्रस्तावित 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई और लागत पर दिल्ली से मंजूरी हो गई। बीते माह केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके निर्माण को लेकर अफसरों को निर्देश दिए थे। एमपी से रत्नागिरी तक करीब 8 किमी की दूरी को इस नए कॉरिडोर से 5 किमी में समेटा जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ के करीब है। इसके लिए 3 बच्चों को चिन्हित किया गया है। बच्चों का उनके परिजनों के साथ मैचिंग टेस्ट किया जा रहा है। हाल ही में एम्स को बाल किडनी रोग देखभाल के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रेय पुरस्कार मिला है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने बाल किडनी रोग देखभाल में 2018 से 2024 तक कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के साथ सफल साझेदारी के लिए दिया है, जिसे एस भोपाल की ओर से डॉ गिरीश भट्ट ने विश्व नेफ्रोलॉजी कांग्रेस 2025 में प्राप्त किया। दौर जारी है। ठंड लगभग गायब हो गई है और दिन में तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार से बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान फिर कोहरे और हल्की ठंड का असर रहेगा। तापमान में गिरावट के साथ बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद 20 से 22 फरवरी से फिर तापमान बढ़ेगा और तेज धूप के साथ गर्मी का एहसास होने लगेगा। गुरुवार को जबलपुर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी सक्रिय है। इसका असर देश के विभिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है। 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर संभाग के अधिकांश जिलों में बादल छाएंगे। हवा का रुख बदलने से कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। गुरुवार से ठंड का एक और दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। हालांकि ज्यादा तेज ठंड पड़ने का अनुमान नहीं है, लेकिन इस दौरान संभाग में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। स्मार्ट मीटर देगा बड़ा झटका, चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम बिजली उपभोक्ताओं को
स्मार्ट तरीके से झटका देने वाला है। नए बिजली टैरिफ के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिए प्रस्ताव में 2 ऐसे प्रावधान हैं। यदि इन्हें मंजूरी मिली तो फिर स्मार्ट मीटर से बिजली ले रहे उपभोक्ताओं का बिजली खर्च बढ़ जाएगा। हैरानी ये कि ये जाहिर तौर पर नजर नहीं आएगा, लेकिन टैरिफ पर इसका असर दिखेगा। शिक्षक चयन परीक्षा के नियमों में मनमानी का मामला। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के नियमों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक के द्विवेदी कहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को आरक्षण और आयु सीमा में लाभ देने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी से छूट ली है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि 5 जून 2018 को जारी संविदा नीति में संविदा कर्मचारियों को आरक्षण देने का प्रावधान है। इस नीति या निर्देशों में छूट के लिए अलग से कोई आदेश निर्देश नहीं दिए गए हैं। जीएडी ने सतना के शिवानंद शर्मा द्वारा लगाए गए सूचना के अधिकार आवेदन के जवाब में यह जानकारी दी है। अब हर मंगलवार को चलेगी गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। वेस्टर्न रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली हजरत निजामुद्दीन अहमदाबाद गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं हजरत निजामुद्दीन एकता नगर एक्सप्रेस के अपने आरंभिक स्टेशन से चलने के दिनों में परिवर्तन किया है। ट्रेन संख्या 12918 हजरत निजामुद्दीन अहमदाबाद गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो वर्तमान में हजरत निजामुद्दीन से प्रति शनिवार को चलती है। यह ट्रेन 15 अप्रैल 2025 से हजरत निजामुद्दीन से प्रति मंगलवार को चलेगी। टैक्स देने के लिए नगर निगम ने किया अलर्ट। भोपाल में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का संपत्ति कर नहीं भरने वालों के लिए नगर निगम ने अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें। यह निगम के जोनल ऑफिसों में जमा कर सकते हैं। तय समय पर संपत्ति कर नहीं भरने वालों को 50% की रियायत का लाभ नहीं मिलेगा। तय समय पर संपत्ति कर जमा नहीं करने पर जुर्माना भी लगेगा। इस संबंध में नगर निगम ने सभी संपत्ति कर दाताओं को मैसेज भी भेजना शुरू कर दिया है। भोपाल में 6,50,000 संपत्ति कर दाता हैं। 50% छूट चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को ही दी जाती है। महाकालेश्वर के लिए अब 8 प्रवेश द्वार। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं के लिए 8 प्रवेश द्वार होंगे। रुद्र सागर पर बनाए गए पैदल पुल का लोकार्पण 15 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। इससे श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर तक पहुंचने के लिए 1500 मीटर कम चलना होगा। नया मार्ग त्रिवेणी संग्रहालय से 4 धाम पहुंच मार्ग तक होगा। यहां से श्रद्धालु लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद ले सकेंगे। भोपाल में राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार शाम भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिंधिया का स्वागत करने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, कृष्णा घाड़गे पहुंचे। एयरपोर्ट से सिंधिया राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। एमपी में 50,000 करोड़ का निवेश करेगा अवॉर्डा ग्रुप। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली के एक होटल में एमपी GIS 2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि एक दौर था जब अगर राजनेता और उद्योगपति उद्योग की बात करे तो यह संकट सामने आता था कि वोट कट जाएगा। इस राजनीतिक लाइन का संकट खड़ा होने से लोग बात करने से पीछे हटते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। सीएम ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, उद्योगपतियों से बात नहीं करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा। इंदौर से बेंगलुरु के लिए एक और सीधी फ्लाइट। इंदौर से बेंगलुरु के लिए 10 मार्च से एक और सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इस फ्लाइट का संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जाएगा। यह एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से बेंगलुरु के लिए दूसरी सीधी फ्लाइट होगी। एयरलाइंस कंपनी ने इस फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही फ्लाइट शेड्यूल भी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। श्रद्धालुओं के लिए बन रहा पहला AI युक्त होटल सिंहस्थ 2028 को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकाल लोक फेस 2 के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने की बेहतरीन सुविधाओं के तहत उज्जैन में पहली बार एक मराठा कालीन इमारत को हेरिटेज होटल में बदला गया है। महाकाल मंदिर से मात्र 500 फीट की दूरी पर स्थित महाराजवाड़ा दी हेरिटेज 18 करोड़ की लागत से MPT द्वारा तैयार किया गया है। सीएम मोहन यादव 15 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि यह AI संचालित होटल होगा, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिक माहौल में लग्जरी सुविधाओं का अनुभव कर सकेंगे। MP में 10 लाख करोड़ का निवेश। भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए गुजरात से ही 6,700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। महाराष्ट्र से भी 150 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। GIS में अभी तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। लक्ष्य 6 लाख करोड़ का है। विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव के बाद
आंकड़ा 10 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी विभिन्न राज्यों में पहुंचकर उद्योग एवं व्यावसायिक संगठनों को जीआईएस के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा रही है। कई राज्यों से तुरंत निवेश प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। एमपीआईडीसी के अधिकारी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की यात्रा कर चुके हैं। यहां से अभी तक 6,850 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। शिक्षा विभाग में एक और घोटाला। मुरैना मेन शिक्षा विभाग में एक और घोटाला सामने आया है। इससे पहले डीओ कार्यालय में 24 लाख की सामग्री और 132 स्कूलों की मरम्मत के नाम पर 3 करोड़ 96 लाख का घोटाला हो चुका है। इस बार जिले के 182 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बिजली फिटिंग के नाम पर 36 लाख का घोटाला हो चुका है। 40,000 रुपए का बंदरबांट किया जा चुका है। अधिकांश स्कूलों का विकास खंड शिक्षा अधिकारियों ने संस्था प्रभारियों को बिना बताए ही बिल पास कर लिया। नियमानुसार सामग्री खरीद नहीं की गई है। इसको लेकर जांच शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।